Welcome to Priya's England Diaries. So friends, I work for the University Hospital Plymouth NHS Trust, जिसे कि डेरिफोर्ड हॉस्पिटल भी कहा जाता है. डेरिफोर्ड हॉस्पिटल specializes in immunology, kidney transplant, pancreatic cancer surgery, neurosurgery, cardiothoracic surgery, bone marrow transplant, upper gastrointestinal surgery, hepatobiliary surgery, neonatal intensive care, plastic surgery, liver transplant evaluation, stereotactic radiosurgery. Guys, moreover, हमारा हॉस्पिटल लार्जेस्ट ट्रॉमा सेंटर है जो कि साउथ डिवॉन में फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. एंड वी गॉट दी हेलीकॉप्टर फैसिलिटी सो दैट एट टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी हम अपने पेशेंट्स को हेलीकॉप्टर से अपने हॉस्पिटल में लाते हैं सो दैट वी कैन ट्रीट देम क्विकली. सो दिस इज द हेलीपैड एरिया जो कि हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है. सो गाइस, आप यहाँ का इन्वायरमेंट दे सकते हो. आई जस्ट लव वॉकिंग थ्रू दिस एरिया क्योंकि पता है गाइज, जब यहाँ पे मैं आती हूँ ना, जो फ्रेश एयर फील करती हूँ इन द मॉर्निंग, जब मेरी स्पेशली लॉन्ग डेज होती है, दैट इतनी सूदिंग फीलिंग होती है ना, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू दैट. बहुत अच्छा लगता है कि वो जो ठंडी ठंडी हवा आती है एंड देन यू वॉक अराउंड हियर. सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ माई हॉस्पिटल. जस्ट ये सिग्नल्स क्रॉस करने के बाद माई हॉस्पिटल स्टार्ट. सो वी जस्ट गॉट दी मार्क एंड स्पेंसर स्टोर देयर. अगर हम शिफ्ट से कुछ लेना चाहते हैं शिफ्ट के बाद या शिफ्ट के पहले, सो वी कैन एनी टाइम पॉप इन एंड पॉप आउट इन द मार्क एंड स्पेंसर. सो दिस इज द मेन एंट्रेंस. एंड जैसे मेन एंट्रेंस में जाते हैं सो राइट साइड हमारा एक कैफे एरिया होता है. हम वहाँ पे जाके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं. हमारे हॉस्पिटल में 3 रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं. हम अपने ब्रेक्स में कभी भी वहाँ जा सकते हैं. सो वेलकम टू दी ICU फ्रेंड्स. सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा ICU. सो ये है हमारा वेटिंग एरिया जहाँ पे हम अपने शिफ्ट के पहले वेट करते हैं अपनी नर्स इंचार्ज का, जो हमें आके ब्रीफिंग देती हैं. एंड उसके बाद वो हमें यहीं पे हमारे पेशेंट्स एलोकेट करते हैं. एंड दिस इज द एरिया जहाँ पे अगर हमें अपने नर्स इंचार्ज को हमारी लर्निंग नीड्स बतानी है, सो वी कैन टॉक टू दैम. सो ICU में जाने के पहले वी नीड टू बी ऑथराइज्ड फर्स्ट. हमारे पास कार्ड होना चाहिए. So obviously nurses and doctors are allowed to get into the ICU. So हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं and then we get into the ICU friends. अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट, केयर एंड ट्रीटमेंट टू द वेरी पोअरली पेशेंट्स इन द ICU. सो हम स्टार्ट करते हैं माइंड्री मॉनिटर से. सो गाइस, दिस इज द माइंड्री मॉनिटर जहाँ पे पेशेंट्स के नाम एंड हॉस्पिटल नंबर्स के साथ उनकी डिटेल्स इसमें रिकॉर्डेड होती हैं. सो जब द पेशेंट एडमिशन्स में आते हैं उसी समय हम उनके डिटेल्स इसमें डाल देते हैं एंड उनके नाम के साथ ये सारे डेटा उनके रिकॉर्ड करता है. एंड ये इवन डिस्प्ले करता है इनके वाइटल साइंस. एंड एज अ नर्सेस हमारे लिए जो बेसलाइन डेटा होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये तो हम सबको पता ही है. सो ये जो मॉनिटर होता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद द फैसिलिटी ऑफ सेंट्रल सर्विलेंस जो कि कनेक्टेड होता है मेन नर्सेस हब में, जो नर्सेस स्टेशन होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स एंड नर्सेस सब पेशेंट्स के बेसलाइन डेटा को देख सकते हैं एंड दे नो इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद देम. सो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्विपमेंट की ओर. दीज आर द इन्फ्यूजन पंप्स एंड द सिरिंज पंप्स. सो गाइज, ये ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे से रहते हैं. सो हम हमेशा प्रोफोफॉल और फेंटेनिल और जितने भी सडेशंस होते हैं वो पहले रखते हैं. एंड उसके बाद ऑर्गन सपोर्ट्स लाइक नोरैड या फिर डोब्यूटामिन, कुछ भी ऑर्गन सपोर्ट्स होते हैं उसके बाद रखते हैं. एंड द लास्ट हम पोटेशियम पंप्स रखते हैं. सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द बेड. सो ये हमारे पेशेंट्स का बेड है. इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है. एग्जैक्टली हम अपने पेशेंट्स को बेड इटसेल्फ में वे कर सकते हैं. सो जस्ट हमें क्या करना है, ये इसे अनलॉक करना है एंड देन वी हैव गॉट दी ऑप्शन एज स्केलिंग. सो जब हम स्केलिंग में क्लिक करते हैं एंड वी कैन ईजिली वे या पेशेंट जो भी उनका वेट होता है हमें पता चल जाता है. बिकॉज फ्लूइड बैलेंस मैनेजमेंट के लिए वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज नर्सेस हमें पता ही है. एंड देन वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट थेरेपीज टू अ पेशेंट्स. लाइक हम उन्हें साइड टू साइड टर्न कर सकते हैं अगर हमें चेस्ट थेरेपी प्रोवाइड करनी है. सो इसमें इवन वो फैसिलिटीज है. सो अगर हमारा पेशेंट्स किसी वजह से फिजियो में नहीं जा पा रहा है, कोई भी फिजिकल लिमिटेशंस है, सो ये बेड के पास उतनी फैसिलिटीज होती है कि वी कैन क्लिक द बटन एंड बेड के वाइब्रेशंस के थ्रू से पेशेंट्स को फिजियो मिलता रहता है. सो इट्स गॉट लॉट ऑफ फैसिलिटीज जो मैं आपको इस वीडियो में उतनी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. बट ये बहुत अच्छा बेड है. एंड ऑब्वियसली किसी भी तरीके के पोजीशन हमें प्रोवाइड करने हो, वेदर फाउलर पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, कुछ भी पोजीशन हम इजीली इस बेड में कर सकते हैं.
सो दिस इज द स्लाइडिंग शीट जो कि हेल्प करता है पेशेंट को इजीली रिपोजिशन करने में. एंड गाइस, दिस इज द एक्सपिरेटरी वाल्व व्हिच इज कॉल्ड द डायफ्राम एंड द वाटर चेंबर. मूविंग ऑन, ये है HME जो वायरल फिल्टर भी बोल सकते हैं हम इसे. एंड देन दिस इज द कैथेटर माउंट. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द वेंटिलेटर पार्ट्स जो कि आपको एक क्लियर आइडिया देगा वेंटिलेटर के बारे में. एंड ये है CO2 प्रोब जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेड साइड में रहना इसका. एंड देन वी हैव गॉट द वेंटिलेटर सेटिंग के लिए हमारा जो ट्यूबिंग सेटअप है. तो पेशेंट्स के लिए ऑब्वियसली वहाँ पे बेड साइड में TV होती है इफ़ द पेशेंट इज कॉन्शियस. सो जितने भी पेपर वर्क्स होते हैं हमने अपने बेड साइड में रखा होता है, लाइक प्रिस्क्रिप्शन चार्ट, ABG आइडेंटिफिकेशन चार्ट. सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे हॉस्पिटल में इज दैट कि हमारे ना हॉस्पिटल में एक बड़ा सा चार्ट रखा रहता है जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि आपको किस समय में क्या करना है, प्रोटोकॉल्स दिए होते हैं. सो हमने हम एडमिशन सेटअप अपने बेड स्पेस में ऑलरेडी बना के रखते हैं. सो दिस इज द लेबल फॉर द आर्टीरियल लाइन गाइस. जब भी हम पेशेंट को आर्टीरियल लाइन लगाते हैं उसमें रेड लेबल लगा देते हैं, नो ड्रग्स टू बी गिवन. सो ये ट्रांसड्यूसर है एंड सारे हमने जो भी फ्लूइड्स ज़रूरत के हैं वो अपने बेड साइड में रखे रहते हैं. एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमारे एप्रन्स, गाउन, मास्क एंड ऑफ कोर्स हैंड हाइजीन के लिए सब चीज़ बेड साइड में अवेलेबल होती है. एंड पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए हम इसे कर्टन अप एंड डाउन कर सकते हैं. एंड इवन हमारे बेड साइड में सारे पिक्चर्स माने स्टिक होते हैं ऑन द बोर्ड, लाइक इट्स रिलेटेड टू इन्फेक्शन कंट्रोल, डिलीरियम, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे सब कुछ बेड साइड में अवेलेबल होता है. सो व्हेन यू वर्किंग एज एन ICU नर्स, सो आपको अपने बेड स्पेस से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द बोर्ड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ओरिएंटेशन बोर्ड, जहाँ पे हम पेशेंट का नाम एंड देन डेट, वेदर, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं. एंड इफ एनी एम्स दैट नीड्स टू बी हमें फुलफिल करना होता है हम वो बोर्ड पे लिख देते हैं, सो दैट द नेक्स्ट हैंडिंग ओवर नर्स नो. ये हमारा छोटा माइंड रे है कि जब हम पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं लाइक टू सिटी और कहीं भी, तो हम इस छोटे मॉनिटर को लेके जा सकते हैं. सक्शन के सारे इक्विपमेंट है यहाँ पे. सो गाइज, नंबर्स ऑफ सक्शन कैथेटर्स है जो हमें पेशेंट को सक्शन करने के लिए ज़रूरत होते हैं. सो वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि ये सब हमारे बेड साइड पे अवेलेबल हो सो दैट वी डोंट हैव टू रन व्हेन वी रियली नीड दोज थिंग्स. Coming back to the ventilators, so this is the monitor of the ventilator. Guys, we've got the different varieties of ventilators here. मैं ज़रूर उसका पार्ट बनाऊंगी बहुत जल्दी. सो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इवन बताने वाली हूँ कि हम वेंटिलेटर सेट कैसे करते हैं. सो बट जब भी हम वेंटिलेटर सेट कर रहे हैं वी नीड टू कीप इन माइंड कि सेंसर को हम चेक कर लें, क्योंकि सेंसर हम बाद में डिस्पोजेबल नहीं होता, रीयूज़ करते हैं, तो हमें उसका ब्रेकेज चेक करना है. एंड जब हम लगा रहे हैं एक्सपिरेटरी वाल्व को वी नीड टू मेक श्योर कि हम क्लिक कर रहे हैं राइट वे में एंड वो क्लिक नॉइज़ आ रही है एंड देन ओनली वी नो कि वो अच्छे से सेट हुआ है. एंड वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि जब हम वेंटिलेटर को कनेक्ट कर रहे हैं सो हम ऑलवेज क्रिटिकल जो प्लग होता है उसमें कनेक्ट करें कि अगर कभी भी लाइन डिस्कनेक्ट हुई, जो कि यहाँ ऐसा होता नहीं है, उस समय में हमारा वेंटिलेटर्स ऑफ ना हो. सो ग्रीन लाइट जल रही है इसका मतलब है कि उसमें क्रिटिकल कनेक्शन है. सो दिस इज अ फीडिंग पंप जिसके थ्रू से हम पेशेंट को फीड देते हैं, जो बहुत एक्यूरेटली पेशेंट्स के बॉडी वेट एंड BMI के अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को फीड डिलीवर्ड करती है अकॉर्डिंग टू द डाइटिशियन एडवाइस. सो दिस इज द एम्बू बैग फ्रेंड्स. एंड ये है मिपल्सन सर्किट. हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो हमारे बेड स्पेस में हमेशा होनी चाहिए. एंड दूसरी चीज़ है कि हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे जिसमें जो कनेक्टेड है सिरिंज पम्प्स वो हमेशा कनेक्टेड हो प्लग में, ताकि उसकी चार्जिंग रन आउट ना हो जाए. सो ये है DVT पम्प जो कि हम सबको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स. सो इसके बारे में मैं भी अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी. सो डस्टबिन्स हमारे हॉस्पिटल सेटअप के पास में बेड स्पेस में रखे होते हैं अकॉर्डिंग टू द कलर कोडिंग. एंड ये हमारे बेड स्पेस में सारे आर्टिकल्स प्रेजेंस होते हैं. द सिरिंजेस वी नो नीड. सो पर्पल सिरिंज हमेशा जो भी होती है गैस्ट्रो से रिलेटेड होती है. कुछ भी गैस्ट्रो का हमें कुछ भी करना है तो हम पर्पल सिरिंजेस एंड पर्पल ट्यूबिंग्स लेते हैं, लाइक फीडिंग और द एस्पिरेशंस. एंड द वाइट सिरिंजेस इज यूज फॉर द मेडिकेशन एंड अदर स्टफ्स. सो हमारे जितने भी ड्रेसिंग आइटम्स हर चीज़ बेड साइड स्टोर होते हैं. सो वी डोंट हैव टू अपने बेड स्पेस छोड़ के कहीं भी जाना पड़े. सो जब हम स्टार्ट ऑफ द शिफ्ट हम सारी सेफ्टी चेक कर लेते हैं दैट वी हैव गॉट एवरीथिंग एंड वी डोंट लीव अ पेशेंट एंड गो. बहुत इंपॉर्टेंटली ये हमारा शार्प बिन है जिसमें हमारे सारे शार्प्स जाते हैं.
सो एक क्विक व्यू दे रही हूँ मैं आपका इंटेंसिव केयर के एक बेड स्पेस का। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए बेड स्पेस पे एक फ़ोन प्रेजेंट होता है, हम कभी भी उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट दी ET कफ प्रेशर मैनोमीटर, जिसे हम प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। एंड एट द बेड साइड में हमारा प्रिंटिंग लेवल्स मॉनिटर होते हैं। अगर हमें किसी ब्लड भेजने हैं तो हम यहाँ से अपने लेवल्स प्रिंट कर सकते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो सब चीज़ हमारे बेड साइड पे अवेलेबल होती है। एंड वीव गॉट दी ड्रॉर्स जहाँ पे सारी एसेंशियल इमरजेंसी आइटम्स स्टॉक होते हैं। सो सेफ्टी चेक में हमें हमेशा आते साथ ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है। सो गाइज, अगर कभी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो स्ट्रेट अवे हम CPR ब्रेक को किक कर सकते हैं एंड वो CPR पोजीशन पे बैठ आ जाते हैं। देन वी कैन स्टार्ट गिविंग द CPR टू द पेशेंट। एंड हमारा वो जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं उससे हम बेड लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। सो वी इवन गॉट द इमरजेंसी बेल, जो हमें जब भी जरूरत पड़े हम इसे पुल कर सकते हैं, सो दैट वी कैन गेट इनफ सपोर्ट एंड हेल्प टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। सो ये थी हमारी ICU की वीडियो। Thanks for watching, guys. Please like, subscribe and share my channel. Once again, thank you so much. आपने मुझे इतना टाइम दिया।